हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 का संपूर्ण हल। तो पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इससे, और बेल आइकन को भी दबाइए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ पाठ 13 ईमानदार बालक का अपन संपूर्ण हल देखेंगे। तो बच्चों, इसमें मौखिक भाषा विकास दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। और मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन भी है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया है बालक, ईमानदार, पुरस्कार, ऐसे आप लिख सकते हैं। और ठेले से हम कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं, सब्जी, फल आदि। अब पठन बोध में धारावाहिक है, इसको आप पढ़िए। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर अपन लिखेंगे। तो अपन देखते हैं। बसंत ने राजकिशोर जी से क्या कहा? कोई सामान नहीं खरीदना। क्या कहा था? कोई सामान नहीं खरीदना। बसंत के स्थान पर आप होते तो क्या करते, बताइए आप। अब ये लिखित प्रश्न है। बसंत खुले पैसे लेकर क्यों नहीं लौटा? क्योंकि वह गाड़ी से टकरा गया था, इस कारण वह नहीं लौटा। शब्द वाक्य पठन लेखन है। शब्दों को पढ़िए। जो शब्द यहाँ लिखे हैं उनको बार बार आपको लिखना है। पृष्ठ नंबर 2 में दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे नदी, गंगा नदी बहुत पवित्र है। ईमानदार, राजा ईमानदार था। टकराना, बसंत गाड़ी से टकरा गया। प्रशंसा, राजकिशोर जी ने बसंत की प्रशंसा की। अब धारा प्रवाह पाठन में देखिए आप। बसंत क्या बेचता है? छन्नी। बसंत किसे सामान लेने के लिए कह रहा था? राजकिशोर से। लिखित प्रश्न है। बसंत पंडित राजकिशोर के सामान लेने को जिद्द क्यों कर रहा था? क्योंकि वे भीख में पैसे नहीं लेना चाहता था। स्वतंत्र अभ्यास में ये एक सूचना बोर्ड है, इसको देख के अपन को क्वेश्चन आंसर लिखना है। सूचना में कचरा कहाँ डालने को कहा गया है? कूड़ेदान में। और पुस्तक का नाम लिखिए, स्वतंत्र पठन में है। पुस्तक का नाम लिखिए अकबर और बीरबल। पुस्तक को लिखने वाले लेखक कौन है? तरुण कुमार जोशी। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रथम दिवस पूरा होगा। अपन द्वितीय दिवस देखते हैं। द्वितीय दिवस में भी मौखिक भाषा विकास है, उसमें चर्चा आयोजित की गई है। उसमें अपन ने बोर्ड से देखकर शब्दों को लिखना है। बसंत, बाजार, बच्चे, मदद, इस तरीके से। अब अपने कुछ गुण लिखिए। आप में कौन कौन से गुण हैं? सच्चाई का, ईमानदारी का, दयालु का, सहयोगी का। इसी तरीके से आप पठन बोध में पढ़ के ये क्वेश्चन के आंसर कीजिए। बसंत किस कारण से डॉक्टर के पास नहीं गया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्या बसंत एक ईमानदार लड़का है और क्यों? हाँ, वो ईमानदार है क्योंकि राजकिशोरी के पैसे लौटाए थे उसने। अब शब्द में देखिए। बा से बनने वाले शब्द लिखो। बतख, बकरी, बरगद, बाहर। ना से लिखने वाले नल, नाच, नहर, नकल। इस तरीके से अपन को शब्दों को लिखना है। दा से दरवाज़ा, दवाई, दस, दम। चा से चरखा, चम्मच, चक्री, चटाई। इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब है प्रश्न नंबर 2, समान ध्वनि वाले शब्द। छोटे का मोटा, टोटा, मोटा, इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये है धारा प्रवाह पाठन, इसको पढ़ो और इस प्रश्नों के उत्तर अपन को देना है। मुंह पटक ने खजूर के पेड़ को क्या बताया? दातून। स्वतंत्र अभ्यास। ऐसा कोई एक काम लिखिए जब आपकी प्रशंसा हुई हो। तो आप लिख सकते हो, जब मैं अच्छे नंबर से पास हुआ था तो मेरी काफ़ी प्रशंसा हुई थी। और इसमें ये दिया हुआ है शाला का नाम, तो मैंने अपने स्कूल का नाम डाला है, आप अपने स्कूल का डाल सकते हो। लाइस कोड डालो, ग्राम शहर का नाम डालो, विकास खंड का नाम डालो। इस तरीके से आपका द्वितीय दिवस पूरा हो गया। अब अपन तृतीय दिवस देखते हैं। तृतीय दिवस में भी वही है, सब चित्र पर चर्चा करने के बाद ये क्वेश्चन आंसर लिखना है। वे सामान बताइए जो आपके घर के पास के बाज़ार में नहीं मिलता। कपड़े नहीं मिलते, फ्रिज, टीवी नहीं मिलती। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ की कीमत कितनी है? उस वस्तु के ऊपर लिखा होता है, उससे अपन को पता पड़ जाती है, या फिर अपन दुकानदार से पूछ लेते हैं। अच्छा, पठन बोध है। बसंत कैसा बालक था? ईमानदार।
शब्द वाक्य में क्या है? खाली स्थान। भागना, मोहन तेज भागता है, रमेश तेज चलता है, वर्षा ऊंचा कूदती है। इस तरीके से अपन को शब्दों से ये वाक्य पूरे करना है। अब चलिए अपन आगे चलते हैं। पाठ पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 92 पर दिए गए अभ्यास 4 को अपनी कॉपी में लिखना है। अच्छा, यहाँ धारापूर्वक पाठन है। मच्छरों से कैसे बच सकते हैं? अनाज में कीड़ा लग जाता है तो अपन क्या करते हैं? नीम की पत्तियाँ रखते हैं। यहाँ किस पेड़ की पत्ती की बात हो रही है? नीम के पेड़ की पत्ती की बात हो रही है। स्वतंत्र अभ्यास में देखो, किसने कहा, कथन किससे कहा? बसंत ने कहा साहब बटन लीजिए, देसी बटन। किससे कहा? पंडित राजकिशोर से। राजकिशोर ने क्या कहा? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बसंत से। बसंत ने क्या कहा? नहीं साहब ये तो भीख है, पंडित राजकिशोरी से कहा। राजकिशोरी, भाई क्या बताऊं, क्या बालक, एक बालक छन्नी दे गया। किसने कहा? उसने कृष्ण कुमार से। इस तरीके से अपन को करना है। अब ये देखो सूचना पटल दिया हुआ है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। हमें सब कुछ कौन देता है? देश देता है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, देश हमें देता है सब कुछ, ये शिक्षक ने बोले हैं उनकी। इस तरीके से आपका तृतीय दिवस पूर्ण हो गया। अब अपन चौथा दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। बाजार की दुकानों के नाम के लिखिए। सब्जी की दुकान, खिलौनों की दुकान, टीवी की दुकान, फ्रिज की दुकान। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठेले खोमचों पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है? पानी टिक्की, आलू की टिक्की, चाउमीन, डोसा, इडली आदि मिलता है। अब ये पठन बोध है। हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं? हम उनकी ज़रूरत के अनुसार सहायता कर सकते हैं। अब है शब्द वाक्य। दिन के बाद क्या आता है? रात। वर्षा ऋतु के बाद क्या आती है? शीत ऋतु। दशहरे के बाद क्या आता है? दीपावली। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। संध्या के बाद क्या आती है? रात। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं। मत और नई शब्दों से सही स्थान को भरना है। जैसे हम भीख नहीं मांगना चाहिए, हमें दूसरों के पैसे नहीं उठाना चाहिए, असत्य मत बोलो। इस तरीके से अपन को भरना है। अब यह डुगडुगी किस बाजे जैसी बजती है? डमरू जैसी बजती है। अब ये स्वतंत्र अभ्यास है। देश में क्या मनाया गया था? 74वां गणतंत्र पर्व। वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देश में कौन सा पर्व मनाया गया? गणतंत्र पर्व। इस तरीके से आपका 4 दिवस पूरे हो गए। अब अपन 5वें दिवस में देखेंगे। डॉक्टर का क्या काम होता है? डॉक्टर मरीज को देखता है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? हम भी डॉक्टर बनना चाहेंगे। अब पठन बोध में देखो ये पढ़ें, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं। प्रताप की बातें सुनकर राजकिशोर जी ने क्या किया? वे बसंत के घर गए और उसका इलाज करवाया। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है शब्द वाक्य में खाली स्थान दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, इनसे खाली स्थान भरना है। बसंत एक ईमानदार बालक है। राजकुमार जी एक मजदूर नेता थे। यह तो बहुत महंगा होगा। प्रताप एक दुबला पतला बालक है। लड़का खरा सोना है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ा धन है। फलों के नाम लिखना है। ये तो आप लिख ही लेंगे, खट्टे फल और मीठे फल। अब अपन धारा प्रवाह पे चलते हैं। इसको पढ़ लीजिए, इसमें से आंसर क्वेश्चन बनाएं। कमल की पतंग का रंग कौन सा था? गुलाबी रंग का। ठीक है बच्चों। अब स्वतंत्र लेखन में देखिए, ये एक बोर्ड दिया हुआ है, इसको देख के अपन को क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। दी गई सूचना किसके बारे में है? पढ़ाई के बारे में। सभी के पढ़ने की बात किस पंक्ति में दी गई है? सब पढ़ें और सब बढ़ें। स्वतंत्र पाठन में देखो, एक पुस्तकालय में गए हो आप, वहाँ पे आपने उसका नाम लिखो। कौन सी पुस्तक उठाई आपने? कहानी की। कौन सी कहानी थी? कछुआ और बंदर की। पुस्तक किस विषय पर है? कछुआ और बंदर पे। अब ये श्रुतलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, जो आपके शिक्षक बोले उनको आप लिखिए। अब अपन आ गए दिवस 6 पे। 5 दिवस पूरे हो गए। 6वें दिवस पे अपन क्या करेंगे देखिए।
वही मौखिक भाषा विकास है, मौखिक चर्चा है। मनुष्य के अलावा और किन्हें इलाज की ज़रूरत हो सकती है? पशुओं को भी हो सकती है। किसी मरीज की देखभाल कैसे की जाती है? समय पर दवाई देके। पठन बोध है, इसको पढ़ लो आप। बसंत को चोट कैसे लगी? हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए? आपके मित्र से कि कौन कौन से गुण आपको पसंद हैं, तो आप लिख सकते हो सच्चाई का, ईमानदारी का, दयालु का। मैंने अपने दोस्त की प्रशंसा की क्योंकि वह बहुत पढ़ता था। क्या आपने किसी की प्रशंसा की है? आप किसकी प्रशंसा करना चाहेंगे और क्यों? तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है। अब देखो शब्द वाक्य में देखिए, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। बसंत कैसा लड़का था? ईमानदार। बसंत के भाई का नाम क्या था? प्रताप। प्रताप को घर ढूंढने में परेशानी हुई क्या नहीं? हाँ। कक्षा में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। मोबाइल का अधिक प्रयोग मत करो। दिए गए वर्णों से शब्द बनाना है। बा से बकरी, बतख, बाजा, माँ से मछली, मैना, मम्मी, ऐसे शब्द बनाना है। अब धारा प्रवाह पढ़िए। छुक छुक गाड़ी को और क्या कह सकते हैं? रेलगाड़ी कहते हैं। स्वतंत्र अभ्यास है, यदि आपके किसी साथी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप लिखो, हम अस्पताल ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे और उसकी सहायता करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन लास्ट है। स्वतंत्र पठन। आपकी कक्षा की समय सारणी पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंदी विषय का कालांश कितने बजे शुरू होता है? तो आप लिखो प्रातः 11 से 12 तक। अंग्रेजी विषय का कौन सा कालांश है? चौथा। गणित विषय के शिक्षक का नाम लिखिए। राकेश शर्मा। अब चित्रलेख है, जो आपके शिक्षक बोले वो आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। ये आपका पाठ पूरा हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए।